नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। एक बड़ी खबर आपको बता दें, आईएएस अकादमी मसूरी के दौरे पर हैं महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। एलबीएस अकादमी का 57वां फाउंडेशन कोर्स है और आईएएस अधिकारियों को राष्ट्रपति ने संबोधित भी किया। सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। पोलो ग्राउंड स्पोर्ट्स फैसिलिटी राष्ट्र को समर्पित भी किया है। बड़ी खबर, प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों को राष्ट्रपति ने संबोधित किया। किताब के अंदर सीमित नहीं किया गया। मैं डायरेक्टर महोदय को धन्यवाद देना चाहती हूँ। भारत के धरोहर केवल मानव विकास में नहीं है, मानव विकास से जुड़ी बहुत सारी चीजें हैं। पहाड़, पर्वत, पेड़े, पौधे, पशु पक्षी, खेल कूद, नाच, संगीत, इतने चीजें हैं। संस्कृति, परंपरा, ये सब चीजें हम देश को बनाएंगे तो ये सब चीजों के प्रति हम ध्यान नहीं देंगे तो देश का ये विकास अधूरा रह जाएगा। इसीलिए इसके प्रति ध्यान देने के लिए स्वास्थ्य, क्योंकि आप ही स्वस्थ नहीं होंगे तो देश को कैसे स्वस्थ बनाएंगे। इसीलिए आपको फिटनेस का, योग का भी प्रशिक्षण दिया गया है। आपको जो बहुत सारे मंत्र सिखा गया है उसी को मुझे लगता है दिया जाएगा तो देश का भविष्य, जो भारत के प्रधानमंत्री जो सपने देखते हैं 2047 में, ये एक महान देश, महान राष्ट्र की सबसे ऊपर राष्ट्र, सबसे बड़ा राष्ट्र बने। मुझे लगता है जरूर बने। इसी के साथ ही आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति। तो महामहिम को आप सुन रहे थे। मसूरी में दरअसल आईएएस अधिकारियों को महामहिम की ओर से संबोधित किया गया। ट्रेनी आईएएस ऑफिसर्स को यहां पर संबोधित किया गया है। एलबीएस अकादमी में महामहिम मौजूद और वहां पर उन्होंने सबसे पहले सरदार पटेल की प्रतिमा को पुष्प अर्पित किए। आउटडोर लर्निंग एरेना की आधारशिला भी रखी गई। वहीं बोर्ड परीक्षा टॉपर्स के लिए उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने परीक्षा में टॉप करने वाले छात्रों को 25,000 रुपए और एक सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया है। बता दें कि आपको एक बार फिर से बताया जा रहा है कि अगले साल से बोर्ड परीक्षा टॉपर्स के लिए धामी सरकार ने यह बड़ा ऐलान किया है। बोर्ड टॉपर्स के लिए 25,000 का इनाम और एक सर्टिफिकेट दिए जाने की बात शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की ओर से की गई है। बोर्ड टॉपर्स के लिए ये बड़ी घोषणा, टॉपर्स को 25,000 रुपए और एक सर्टिफिकेट देने की घोषणा। वहीं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि मान्यता प्राप्त विद्यालय में भी निःशुल्क किताबें वितरित की जाएंगी। हर नगर निगम क्षेत्र में पीएम श्री योजना के तहत 2 खेल मैदान बनाए जाएंगे और सभी विद्यालय में खेल का सम्मान दिया जाएगा। साथ ही हर बच्चे की हेल्थ आईडी बनाई जाएगी और प्रदेश के 40,000 बच्चों को निःशुल्क इलाज दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने हर बच्चे को पूर्ण साक्षर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं, इस पूरी जानकारी इसकी देते हैं आपको। विद्यालय में देखिए मुफ्त किताबें वितरित की जाएंगी। ये बड़ी घोषणा है शिक्षा मंत्री की ओर से की गई है। हर नगर निगम में पीएम श्री योजना से खेल के 2 मैदान बनाए जाएंगे ताकि बच्चे खेलों के प्रति जागरूक हों और खेलों पर ध्यान दें। सभी विद्यालय को दिया जाएगा खेल का सामान।
खेल को प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि हर कोई इसमें रुचि रखे। इसके लिए तमाम पहल की जा रही है और ऐसे में 40 लाख बच्चों का मुफ्त इलाज करने की बात भी कही गई है। स्कूलों के लिए यह बड़ी घोषणा की गई है। शिक्षा मंत्री की ओर से यह बड़ा तोहफा। हर साल 25 बच्चे ट्रेनिंग के लिए दूसरे राज्य भेजे जाएंगे। साथ ही स्कूलों में खेलने का सामान दिया जाएगा। स्कॉलरशिप का अनाउंसमेंट भी किया गया है। प्राइमरी कक्षाओं में महापुरुषों का इतिहास पढ़ाया जाएगा। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाया जा रहा है कि क्या क्या बदलाव अब शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री की ओर से ये बड़े ऐलान। 1000 नए शिक्षकों की जल्द ही बहाली की जाएगी। गणित और विज्ञान के 1000 शिक्षक बहाल किए जाएंगे। उधर सिडकुल में बड़े उद्योगपतियों की मनमानी का मामला सामने आया है। ग्रीन बेल्ट की जमीन पर पार्किंग बनाई गई है। ग्रीन बेल्ट की आरक्षित भूमि पर यह पार्किंग बनाई गई है। कंपनियों द्वारा एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करने का मामला सामने आया था। तो एनजीटी के जो नियम है उन्हें ताक पर रखकर यहां पर ये निर्माण किया गया। सिस्टम के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। उद्योगपतियों को पुलिस प्रशासन का कोई डर नजर नहीं आ रहा था। पैसे के दम पर सिस्टम की धज्जियां उड़ाई गई, जिस पर अब एक्शन लिया जा रहा है। सरकार हमारी, सिस्टम हमारा, तो डर किसका, ये भी कहा जा रहा है। वैसे तो कानून कायदा की बात हर किसी पर लागू होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां चलाने वाले उद्योगपति कानून को अपने ठेंगे पर रखते हैं। इस बात का पुख्ता सबूत आपके सामने हम बता रहे हैं। हरिद्वार की औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ा मामला है, जहां पर सिडकुल औद्योगिक नगरी में बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा एनजीटी के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। ग्रीन बेल्ट को पार्किंग बना दिया गया है और सिस्टम और सरकार को खुलेआम चुनौतियां दी जा रही हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि तमाम कार और मोटरसाइकिल किसी वाहन पार्किंग में नहीं लगे हैं। इन तमाम वाहनों को अवैध तरीके से उस जगह पर खड़ा किया गया जिसे ग्रीन बेल्ट कहा जाता है। इसे कंपनी की मनमानी कहें या फिर उद्योगपतियों का सत्ता कनेक्शन, लेकिन कुल मिलाकर इसमें नुकसान सरकार का ही हो रहा है। पूरे मामले पर देखिए संवाददाता संजय पुंडीर की एक खास रिपोर्ट। सिडकुल के मास्टर प्लान में ग्रीन बेल्ट के लिए भूमि की गई है, लेकिन इस ग्रीन बेल्ट पर बड़े बड़े उद्योगपतियों ने कब्जा कर अस्थायी पार्किंग बना ली है। हम हरिद्वार के सिडकुल में मौजूद है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से ग्रीन बेल्ट के अंदर पार्किंग बनाई गई है। हालांकि अगर नियम और कायदे की बात की जाए तो सभी के लिए नियम बनाए गए हैं, लेकिन यह नियम किस तरह तोड़े जा रहे हैं। लेकिन समय समय पर अब देखा जा सकता है कि हरिद्वार प्रशासन द्वारा इनको नोटिस भी दिए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके जो पार्किंग है यहाँ पर बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि जहां तक नजर जाएगी वहां तक पार्किंग ही नजर आएगी। अब इस मनमानी को सत्ता का कनेक्शन कहें या फिर कंपनी संचालकों की मनमानी, अब देखने वाली बात होगी हमारी इस खबर के बाद कितना प्रशासन इन लोगों पर कार्रवाई करता है और किस तरह से यहां से पार्किंग को हटाया जाता है। अपने सहयोगी के साथ मैं संजय पुंडीर, हरिद्वार। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय पुंडीर जुड़ गए हैं। संजय, इस खबर को दिखाने के बाद क्या लगता है कि उद्योगपतियों की ये जो मनमानी है, ये जो हम देख रहे हैं, ये प्रशासन पर दबाव है या फिर सत्ता से कनेक्शन है? वजह क्या नजर आ रही है? देखिए चारुल, ये कोई पहला मामला नहीं है। पहले भी हरिद्वार जिला प्रशासन द्वारा इन उद्योगपतियों को कई बार नोटिस दिए गए हैं और इन्हें कहा गया है कि जल्द से जल्द अपनी जो अस्थायी पार्किंग है वो हटा ले, लेकिन बावजूद इसके जो लोग हैं, जो उद्योगपति हैं, वो
इस बात से इनकार करते हैं क्योंकि इनके पास जो जमीन है वो ज्यादा नहीं है और जो वर्कर्स हैं वो ज्यादा है। हालांकि इसको लेकर हम कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, उसके बावजूद भी अभी तक इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कहा जा सकता है कि हरिद्वार के सिडकुल में मास्टर प्लान में ग्रीन बेल्ट के लिए एक भूमि आरक्षित की गई है और उस भूमि में जो उद्योगपति है उन्होंने अपना कब्जा कर लिया है और कहा जा सकता है कि इससे कहीं ना कहीं सरकार को काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि एक और जहां पर्यावरण की बात होती है, स्वास्थ्य की बात होती है, उसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ ठेंगा दिखाया जा रहा है। अब देखते हैं कि हमारी इस खबर के बाद किस तरह से हरिद्वार जिला प्रशासन संज्ञान लेता है और इन बड़े उद्योगपतियों पर कार्रवाई करता है। लेकिन आपसे ये समझना चाहेंगे संजय कि आखिर ऐसी क्या वजह आपको नजर आती है, क्योंकि ये अक्सर शिकायतें होती हैं कि जो गरीब लोग हैं उन पर तो प्रशासन का डंडा चल जाता है, लेकिन ऐसे उद्योगपतियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? देखिए चारुल, आपको बता दे, हालांकि अगर सिडकुल की बात की जाए तो जो बड़े उद्योगपति हैं इनका किसी ना किसी बड़े नेता से संपर्क रहता है और यही वजह है कि इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हालांकि बड़े बड़े जो मंत्री होते हैं वो भी इनसे मिले हुए होते हैं, यही वजह है कि इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हालांकि अगर सूत्रों की माने तो उनका साफ तौर पर कहना है, अधिकारी भी कहीं ना कहीं इन पर कार्रवाई करने से बचते हैं। वो भी साफ यही कहते हैं कि ये बड़े लोग इन पर अगर कार्रवाई की तो कहीं ना कहीं उनका तबादला ना हो जाए। हालांकि इसको लेकर हरिद्वार के जो जिला अधिकारी हो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द जो अस्थायी पार्किंग है उसको हटा दिया जाएगा और जल्द से जल्द इन लोगों पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल, आप बने रहिए संजय, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। खबर हरिद्वार से है, जहां मेडिकल स्टोर संचालक के घर से भारी मात्रा में दवाइयों का जखीरा बरामद हुआ है। ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती और एफडीए विजिलेंस के एसआई जगदीश राठौरी और सिडकुल पुलिस के सब इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह की संयुक्त टीम ने मेडिकल स्टोर संचालक के घर पर छापेमारी की, जहां भारी मात्रा में दवाइयों का जखीरा बरामद हुआ। बता दें कि मेडिकल संचालक के पास ना तो दवाई बेचने का लाइसेंस है और ना ही घर से कोई दवाई बेची जा सकती है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। नहीं, मैं हम अपने आप टेम्परेचर करेंगे, बढ़िया से चेक, हमें सब पता है। चलो। पाल मेडिकल जो कि रावली महदूद में है, उसकी लगातार शिकायतें मिली थी और मेरे द्वारा मेडिकल स्टोर का कई बार इंस्पेक्शन किया गया, बट वहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तत्पश्चात मुझे जो है लोगों द्वारा शिकायत मिली कि उसके द्वारा घर से ऐसा कुछ जो है व्यापार किया जा रहा है और यहाँ थाना सिडकुल और नारकोटिक टीम ने यहाँ पे जो है मुखबिरी कर जो है यहाँ पर का पता लगाया और आज हम मौके पे आए हैं। विजिलेंस की टीम मेरे एफडीए की यहाँ पे है और नारकोटिक टीम और एसओ सिडकुल द्वारा यहाँ पर कॉपरेशन किया गया है और यहाँ पे जो है बहुत सारी जो नारकोटिक दवाइयाँ हमने जब्त की हैं उनका हम सीजर मेमो तैयार कर रहे हैं और एनडीपीएस एक्ट के तहत उसमें एफआईआर दर्ज की जाएगी। सहयोगी संजय हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, इस छापेमारी के दौरान क्या कुछ देखने को मिला? देखिए चारुल, आपको बता दें उत्तराखंड में नशे के खिलाफ एक विशेष अभियान चला रखा है, उसमें उत्तराखंड की पुलिस हो या फिर स्वास्थ्य महकमा हो, इसी को लेकर हरिद्वार की ड्रग इंस्पेक्टर ने एक बड़ी कार्रवाई की है। हालांकि यहाँ पर जो मेडिकल संचालक है उसके घर से बड़ा जखीरा नशीली दवाओं का मिला है, तो कहा जा सकता है इससे बड़ी कार्रवाई से जो मेडिकल संचालक है उसमें हड़कंप है, क्योंकि हमने बीते दिनों से ही देखा है जो मेडिकल होते हैं उन पे कहीं ना कहीं जो प्रतिबंध दवाएं हैं वो बेची जाती है। इसी का संज्ञान लेकर अनीता भारती जो ड्रग इंस्पेक्टर है उन्होंने बड़ी कार्रवाई की है और लोगों को कहा भी अगर भविष्य में कोई इस तरह का करता है या नियमों के विरुद्ध जाता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चारुल, बिल्कुल बने रहिए आप, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। कांग्रेस ने एक बार फिर से जीतना शुरू कर दिया है। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि हरिद्वार के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहना शुरू किया है। दरअसल कई विधानसभा चुनाव हारने के बाद हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का परचम लहराया है। पड़ोसी राज्य हिमाचल में कांग्रेस के हाथ ने बीजेपी के कमल को साफ कर दिया है, जिससे पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के कांग्रेसी कार्यकर्ता उत्साहित हैं। हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। हिमाचल की सरकार हमारी बनी है, भाजपा की सरकार गई है हिमाचल से और हिमाचल में हमारी सरकार आई है और अभी ये जीत का सिलसिला चालू हुआ है। अब आने वाले वक्त में धीरे धीरे हर जगह कांग्रेस की ही सरकार आनी चालू होगी
और 24 के चुनाव में भी बहुत ज्यादा असर दिखाई देगा। और हमारे राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इसका असर अभी दिखना चालू हुआ है। वो तो हमारी मेयर आनी है, हमारा मेयर तो तय है, पिछली बार तय था तो इस बार भी तय है, और निगम में इस बार हम पूर्ण बहुमत से बोर्ड में बैठेंगे। हरिद्वार स्थित श्री स्वामी भूमानंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस संस्था को बड़ी सफलता मिली है। प्रशासन से आवेदित और लंबित चली आ रही अनुमति मिलने के बाद आखिरकार बीएससी नर्सिंग सहित जीएनएम और एएनएम डिग्री होल्डर छात्र छात्राओं को तहसील स्तर के स्वास्थ्य केंद्र में जाकर ट्रेनिंग करने का अधिकार मिल गया है, जिसके बाद श्री स्वामी भूमानंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज संस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर निधि तोमर के नेतृत्व में जीएनएम विषय के 20 छात्र छात्राओं का एक दल लक्सर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा, जिन्हें यहां ट्रेनिंग दी जा रही है। भी छात्र छात्राएं यहाँ पर आते रहे हैं और हम लोग भूमानंद नर्सिंग कॉलेज के स्टाफ हैं। ये जो ट्रेनिंग इनका प्रोग्राम चल रहा है, इसे हम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पोस्टिंग बोलते हैं सर, और ये इनके करिकुलम का हिस्सा है, नर्सिंग करिकुलम का हिस्सा है। यानी कि जिस तरीके से हम स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल में पोस्ट करते हैं, सिमिलरली जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है, उनके इंस्ट्रक्शंस हैं कि बच्चों को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में भी पोस्ट किया जाए, ताकि बच्चे न सिर्फ क्यूरेटिव सर्विसेज के लिए काम करें, इसके अलावा बच्चे प्रिवेंटिव सर्विसेज के लिए भी काम करना सीखें। प्रिवेंटिव सर्विसेज से फायदा ये होगा कि कम्युनिटी में पेशेंट डिजीज लोड कम हो जाएगा, तो अल्टीमेटली उसका जो वर्कलोड है हॉस्पिटल्स पे वो कम होगा। तो इसके जरिए हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कम्युनिटी में डोर टू डोर जाकर ये लोग अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, ये घर घर जाकर हेल्थ टॉक्स करते हैं, जितने भी लोगों की फेल्ट नीड है, उनकी जरूरतें हैं, उन पर ये काम करते हैं। उधर नैनीताल के लालकुआं रेलवे स्टेशन पर कल देर शाम उस समय हड़कंप मच गया जब लालकुआं रेलवे स्टेशन पर अचानक सीबीआई की 7 सदस्यीय टीम ने छापा मारा। टीम ने वाणिज्य अधीक्षक कार्यालय में छापेमारी कर रेलवे कमर्शियल सुपरवाइजर राजेंद्र तोमर को 7,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया, जिसके बाद देर शाम तक कार्यालय में तैनात कई अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ की गई। जानकारी के अनुसार रेलवे कमर्शियल सुपरवाइजर पर आरोप है कि उसने व्यवसायी के उतरने वाले पार्सल माल को लेकर रिश्वत मांगी थी। शिकायतकर्ता बरेली निवासी राजेश पासवान की शिकायत पर सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। उधर लक्सर के कस्बा और देहात क्षेत्रों में इन दिनों पटाखे युक्त बुलेट दुपहिया वाहनों का आतंक सड़कों पर देखा जा रहा है, जो ध्वनि प्रदूषण के साथ साथ आमजन और व्यापारियों के अलावा क्षेत्रवासियों के लिए सरदर्द बनकर परेशानी का सबब बन चुका है। इस पर पुलिस उपाधीक्षक विवेक कुमार द्वारा लक्सर कोतवाली सहित पथरी और खानपुर थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। पुलिस टीम का गठन कर ऐसे दुपहिया वाहनों के मालिकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का निर्देश जारी किया गया है। बुलेट जैसे वाहनों से जो पटाखे छोड़ने की आवाज़ है और जो मॉडिफाइड साइलेंसर से जो ध्वनि प्रदूषण ये पैदा कर रहे हैं, इस पर जिला स्तर से भी हमारा एक अभियान जो है वो प्रचलित है और इसमें लगातार जो है टीमें बनाकर इस अभियान के तौर पे जो है इसमें कार्रवाई हमने शुरू की है। कल से लक्सर क्षेत्र में स्टार्ट की है। तीनों जो हमारे सर्कल के थाने हैं उनको निर्देशित किया गया है, तो इस संबंध में कोई भी अगर वायलेशन होता है तो उन पर सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई की जाए, MB एक्ट में कार्रवाई की जाए, पुलिस एक्ट में कार्रवाई की जाए, ये इनको निर्देशित किया गया है। हरिद्वार में भी मोटरसाइकिल में तेज आवाज वाले साइलेंसर और आर्टिफिशियल लाइट लगवाकर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर इन दिनों हरिद्वार में शामत आई हुई है। SSP अजय सिंह के निर्देश पर ट्रैफिक पुलिस ने हुड़दंगियों के खिलाफ अभियान चलाया है, जिसमें बुलेट मोटरसाइकिल में पटाखे फोड़ने वाले साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न जैसी चीजें मिलने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अभियान के तहत पुलिस ने सैकड़ों वाहन के चालान काटे हैं। इन वाहनों को जब्त किया गया है। पुलिस के इस अभियान से हुड़दंगी युवाओं में खलबली मची हुई है। दूसरी ओर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जो भी यातायात नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।